ओम शांति। 30 जनवरी की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है। जैसे किसी को जीवन जीने में आनंद आता हो, तो वो इस दुनिया में नहीं है। जैसे सारे लोग परेशान हैं। आज के समय में जॉब करना भी मुश्किल है, बिजनेस करना भी मुश्किल है, संबंधों में भी तनाव है, समझ नहीं आता व्यक्ति कहाँ जाए। तो संबंध इसीलिए कोई सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। तो हमें बाबा ने बता दिया कि बच्चे, आप इससे दिल नहीं लगाओ, उम्मीद ना करो कि यहाँ से आपको कुछ मिलेगा। आप अपना देने की भावना रखो, ये मतलब है। बाप की याद टूटी तो सज़ा खानी पड़ेगी। तो बाबा की याद अगर टूट गई, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाबा को भी ना याद करें और दुनिया को भी ना याद करें? ऐसा नहीं है। तो किसी ना किसी एक के तो चक्कर में फंसना है। तो बाबा से अगर याद टूटी तो बुद्धि यहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी, सज़ा खानी पड़ेगी, फिर परेशान हो जाएंगे। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है? उसका उल्लंघन क्यों होता है? बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो। कोई भी आपके पास हो, कोशिश करके अपना काम खुद करो, नहीं सेवा लो। क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। क्योंकि जब बाबा सर्वेंट है, बाबा कहता है भाई मैं आप सबका सर्वेंट हूँ, विश्व का सर्वेंट हूँ। हम भी उसके बच्चे सर्वेंट हैं। तो जो खुद सर्वेंट है वो दूसरे से कैसे लेंगे? परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। भाई चाहे ऑफिस में है, चाहे घर में है, लगता है भाई ये तो हमारा हक बनता है ना, हमने इसके लिए ऐसा किया है, हम ऊंची पद पर हैं, तो हमें सेवा मिलनी चाहिए इनसे। तो वो गलत है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। सीधी सी बात। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। वही बताया कि हमारा तो जो है एक देखने वाला, करने वाला स्वयं बाबा है। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। बहुत अच्छा गीत है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच अपने सालिग्रामों प्रति। कितना अच्छा बाबा ने बोला कि हम सारे सालिग्राम हैं, है ना। मंदिर में आप जाते हो तो शिवलिंग के आसपास सालिग्राम रखे होते हैं, तो वो सालिग्राम हम हैं। शिव और सालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, बाबा ने कहा सब जानते हैं, दोनों निराकार है। अब श्री कृष्ण भगवान उवाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है। ये देखिए आज के ज़माने में ये भी कोई नहीं जानता कि भगवान एक होता है। पहले तो कहते थे कि भाई एक भगवान, अब तो नहीं कहते हैं कि धर्म अलग अलग, बहुत इनटॉलरेंट हो गए हैं, गुस्सा हो जाते हैं अगर कोई बोले एक भगवान है। तो शिव भगवान आवाज किसके प्रति? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, हमारा बाबा से है। क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर, स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलेगा, वह तो लेने वाला है। देखिए बाबा ने कैसे, ब्रह्मा बाबा ने अपने को अलग कर लिया कि भाई मैं भी लेने वाला हूँ। याद सिर्फ शिव बाबा को करो, इसीलिए ब्रह्मा महान आत्मा है। वरना कोई भी व्यक्ति हो, उसको ये ज़रूर लगता है कि भाई हमारा भी तो नाम हो कुछ। आदमी थोड़ा सा काम करता है, सोचता है भाई कोई हमारा नाम बोले तो सही, चलो थैंक्स ही बोल दे। मगर देखो, याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, अब बाबा बता रहे हैं। वह कारणे कारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की बाद में एक ऑपरेशन भी हुआ था, थोड़ी तबीयत भी थी, तो बच्चों का बाबा ने का ध्यान जाता है शिव बाबा की तरफ कि बाबा कैसे हम मुरली सुनेंगे। और ब्रह्मा बाबा को क्या हुआ? वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते, शिव बाबा कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है, हमारी बुद्धि में भी चित्र सारे बाबा के भरे हुए हैं। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है। पहले मुरली क्योंकि बाबा सुनाते थे, फिर वो कुछ बच्चे उसको फेयर करते थे और अलग अलग जगह बेचते थे, तो पोस्ट से मुरली आती थी।
तो बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे, है ना, स्ट्राइक हो गई, लॉकडाउन लग गया। ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है, सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है, तो बाबा कहते हैं उसके ऊपर भी आप डिपेंड नहीं रहो, ज्ञान तो है ना, ज्ञान को बुद्धि में चलाते रहो। गीत में भी कहते हैं पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है। कौन सा गीत था, दिल का सहारा टूट ना जाए, आगे होगा इसमें कहीं। तो ज्ञान तो बच्चों में है, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सज़ा मिल जाएगी। बाप की याद से सज़ाएं कटती जाएंगी, क्योंकि इस वक्त दुनिया में आप समझो हर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे को दुख देने के लिए बैठा हुआ है। कोई भी ऐड कुछ टीवी में आता है, उसका मूल मकसद ये है कि सामने वाले को कैसे दुख पहुंचे, उससे ही उसकी कमाई है। जैसे आप देखें कि कोई अगर टीवी में क्रीम वगैरह की आती है कुछ ऐड, तो वो पहले कहते हैं भी आप जो है सही दिखाई नहीं पड़ते हो, है ना, शरीर की वो करते हैं, तो अच्छा ख़राब दिखाई पड़ते हो, हमारी क्रीम ले लो सही हो जाओगे। उसी तरीके से डॉक्टर है या वो है, वो भी ये चाहता है कि जो कोई बीमारी फैले तो हमारी दवाई बिके, इससे पैसे आए। तो ऐसे ऐसे कोई सब ऐसे ऐसे आप देखोगे समाज को ख़राब करने में लगे हुए हैं। तो बाप की याद से सज़ाएं, इसीलिए अगर बुद्धि वहाँ जाएगी तो इसलिए फिर जैसे सज़ाएं मिलेंगी परेशान हो जाएंगे। ऐसे तो ढेर गए हैं। अच्छा, ऐसा ना हो बाप की याद टूट जाए फिर सज़ा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप की याद भी नहीं आती है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, ज़माना बहुत ख़राब है, कोई से दिल लगाई तो सज़ा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। बाबा ने कहा वो वाले गीत भी नहीं सुनो, अभी तुम हो संगम पर। जैसे कि ये दुनिया बस गई, हम यहाँ से निकल गए, दूसरी दुनिया में पहुँचने वाले हैं। ये जो बीच का थोड़ा सा रास्ता है ये क्लियर करना है। तो हाँ, दुनिया में एक इसको पता नहीं है कि ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में तो ये किसको पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सदगति होती है। दुनिया में तो ये बात कोई नहीं जानता भाई सदगति क्या होती है, भगवान आकर क्या करेगा। वो तो सोचते हैं भगवान से छोटी छोटी चीज़ें मांग ली, प्रभु जी ऐसा कर दो, प्रभु जी वैसा कर दो, बस खुश हो गए। सदगति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। माया जो है वो भी पूरी न्यायकारी है, छोड़ती किसी को भी नहीं है, सबको परेशान करती है। देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। कोई सेमी कामवश होते हैं, कोई क्रोधवश। सेमी माना आधा, है ना, तो काम का नशा चढ़ जाता है, कोई क्रोध का भी चढ़ जाता है। मनसा में तूफान बहुत आते हैं, प्यार करें ये करें। कोई की शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है, सिर्फ बाप को और घर को याद करो। आत्माओं को बाप समझाते हैं शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाए। रास्ता तो बहुत सहज है, ये भी समझते हैं तुमसे भूलें होती रहती हैं। वो तो जब तक ये हम पुरुषार्थ करेंगे तो थोड़ी थोड़ी भूलें होती रहेंगी, परंतु ऐसा ना हो भूलों में फंसते ही जाओ कि यही समझ के चलो जी भूलें तो होती ही हैं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं, एक बारी भूल हुई फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए, ये है असली पुरुषार्थ। ये नहीं कि चलो वही हो गई ना, वो तो हम पुरुषार्थी हैं, गलत बात है ये। अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर ये भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए, अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना, कितनी बड़ी सीढ़ी उतर कर क्या बने हैं, है ना, पहले देवता थे, देखो क्या बन गए। आगे तो ये ज्ञान नहीं था, अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। बाबा ने समझा समझा के अब ज्ञान हमारे अंदर बैठ गया है। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है, मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। जिसको ज्ञान जितना बैठ गया फिर उसका ध्यान पुरानी दुनिया से हट जाएगा, वो कहेगा भाई यहाँ पे फिर हम दिल लगा के क्या करेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। ये शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें।
एक राम को याद करें, सच्चे पिता व्रता बने ना, कि सच्चे पिता को याद करो। जो पतिव्रता होता है उससे पिताव्रता निकाला बाबा ने शब्द। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जो ये हमें दुख की अनुभूति आती है, कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, क्यों आती हैं? क्योंकि पुराने विकर्म हैं। तो पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। एक भगवान को याद करो। जैसे मीरा थी, उसके साथ कुछ भी होता था, वो एक भगवान को ही याद, श्री कृष्ण को ही याद करती थी। भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। भक्ति मार्ग में तो पहले वो खुद बलि चढ़ते थे, फिर बाद में जब तमोप्रधान हुए तो बकरे को काटने लग गए, तो उसकी बलि चढ़ाते हैं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। तो ये हमारा भी जैसे हम बाबा के बने, हम भी बलि चढ़ गए। ये जो है जैसे हैं प्रभु आपके हैं, तो बलि चढ़ गए हम सच में बलि चढ़ गए। ये है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। बलि चढ़ने का अर्थ ये है कि जो भी अब बाबा कहेंगे हम उस हिसाब से चलेंगे। अगर ऐसा है तो हम बलि चढ़ गए, नहीं है तो फिर अभी नहीं चढ़ेंगे बलि। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। तो ये जो भगवान पर बलि चढ़ाते हैं, ये अभी की बात है। जब भगवान आया ऐसे समय पर, कौन सी आत्माएं उसके प्रति बलि चढ़ी? वो हम हैं। तो उनके हमारा ही गायन है। भक्ति मार्ग में वह फिर कितना जीव घात आदि करते हैं, भी जानवरों की बलि चढ़ा देते हैं। यहाँ जीव घात की बात नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूलें होती रहती हैं। उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूलें छोड़ेंगे कैसे? माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर भी पता नहीं क्या होता है। वो तो माया भी इस समय सर्वशक्तिमान है, तो वो भी पूरा अपना अटैक करती है। जब कोई ऐसे दो लोग लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, तो जो हारने वाला व्यक्ति होता है वो सब दांव पे लगा देता है, फिर पूरी ताकत से हमला करता है। तो अभी माया भी ऐसे ही करती है। हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती हैं। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता। उस वक्त जब समझ नहीं आता कि भाई ये हम क्या कर रहे हैं, देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं। तो क्या है उसका कारण? अपने को शरीर समझ बैठते हैं। बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती है, वर्षा भी कम हो जाता है। ऐसे बहुत भूले करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है, जो खुद तो हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर इसको थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं। फिर पश्चाताप भी करते हैं। भाई कई हैं, आता होगा जब बाबा कह रहे किसी को गुस्सा, ऐसे ज्ञान में चलते होंगे, अगर गुस्सा आ जाता होगा तो ऐसे ही करते हैं। बाबा कहते हैं अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया, दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब आप सोचो किसी ने हल्का सा ऐसा गुस्सा कर दिया, वो बात जब फैलेगी तो कोई उसके पास जाएगा ही नहीं। वो कहेगा भाई इनसे दूर रहो, इनको पता नहीं कब गुस्सा आ जाए, इनके मूड का पता नहीं है, कितना नुकसान हो गया। फिर वह टाइम लेता है, सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। अब एक बार वो चढ़ गए सीढ़ी, लोगों में बन गया वो वैसा, है ना। अपने को भी डाउट होता है कि पता नहीं वैसे कैसे ये गुस्सा छूटेगा, दूसरे लोग भी उसी निगाह से देखते हैं। फिर मेहनत करनी पड़ती है, फिर करते 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 फिर वो चीज़ सुधरती है, तो मुश्किल पड़ती है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। बाबा ने भी बताया कि एक बार सीढ़ी चढ़ गए फिर उतरने में मुश्किल आती है। सबसे अच्छी भूल, सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। काला मुंह कर लिया, घड़ी घड़ी शरीर याद आता है। फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है, वह फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे जब खुद ही याद दूसरों को करते रहते हैं। तो उनकी बात का जैसे कहा ना कहा वो एक बराबर हो गया, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है, माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। अब ये नाटक, अब इसके सारे जो कलाकार थे वो नीचे आ गए हैं। इस
नाटक में जो भी होना था वो सब देख लिया। जैसे कोई स्टेज शो होता है, उसके अंदर एक एक कलाकार आते हैं, अपनी कला दिखाते हैं। अंत में जब सब खत्म हो जाता है कि भाई अब तो सब देख लिया, तो वो है वो बात, फिर खत्म होने पे आ जाता है। ऐसे ये नाटक है, सृष्टि नाटक। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाना है, हमारा भी ये शरीर खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं हम ये शरीर लेके बैठे ही रहेंगे। जितना बाप को याद करेंगी तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और किसी की याद आना बंद हो जाएगी। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है। नहीं तो ज़रूर वह सामने आएंगे। मतलब अगर हमारा किसी से दिल लगा होगा तो वो व्यक्ति आपकी मन की स्क्रीन पर आता रहेगा बार बार, तो वहाँ दिल लग जाएगी। वैर ज़रूर लेंगे, बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है। लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे ज़रूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी हो, देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। अपने को देखो कि भाई आप कोई सर्विस करते हो, किसी को ज्ञान देते हो, आपकी वजह से किसी के जीवन में अच्छा बदलाव आया है। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जावें, परंतु बाबा सरकमस्टांस भी देखते हैं, है ना, कि भाई कोई सोचता है अभी जॉब करने से अच्छा यहाँ लग जाओ। तो लोग बहुत किस्म किस्म के हिसाब से सोचते हैं कि भाई बाहर तो इतना पैसा कमाना पड़ता है, यहाँ मिल जाएगा। अब उसके हो सकता है पीछे बीवी बच्चे भी हों, तो सरकमस्टांस देखना पड़ता है। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं है, तो फिर बाबा चलो कह देते हैं भाई ठीक है हो जाओ। फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और ये सेवा भी करो। नौकरी में बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, तो बाबा मतलब जैसे आप नौकरी भी करो तो ये समझ के करो कि बाबा की कर रहे हो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है। बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं, तो हमारे द्वारा भी कहीं ना कहीं सेवाएं होती रहती हैं। कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं, सर्विस तो करनी ही है। जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करें, तो मतलब सर्विस करते रहो, बुद्धि चलती रहे उसमें। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ। थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है। बाप तो अथक है ना, वह है जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते हैं। शिव बाबा, शिव बाबा की बात हो रही है। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चे में भी थोड़े जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं कि शिव बाबा का क्या पार्ट है। तो शिव बाबा बता रहे हैं कि बाबा लगातार सेवा करते ही रहते हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। कालों का काल है बाप। शिव बाबा, अब बाबा ने अपने बारे में बताया कि कालों का काल है। उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। फिर धर्मराज सामने खड़ा है। बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो। आज की मुरली में खास बात है। परंतु देह विमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं तुम खुद सर्वेंट हो। यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बगैर रह नहीं सकते हैं। कहीं कहते हैं हम तो मतलब अगर आदत पड़ गई कि भाई थोड़ा सा यहाँ से भी सहयोग मिल जाए, ये भी सहयोग कर दें, फिर नहीं रह पाते हैं। तो कई तो कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, मतलब ऐसे नहीं कि हम तो घर से भी अलग रहेंगे, सेंटर से भी अलग रहेंगे, भाई अकेले ही रह लेंगे कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसी बात नहीं, तुम सब बाबा से तो जुड़े रहो, है ना, वो ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं कि हाँ भाई ठीक है भाई हम तो बाहर जाकर अकेले रह लेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ भी नहीं बनता वहाँ भी नहीं बनता। तो बाबा ने कहा वो नहीं, गलत है वो। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है। तब तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, उनसे ही सुख शांति मिलती है। परंतु समझते नहीं हैं ये भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये जो बाबा आते हैं और उनका उसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाप कहते हैं मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ।
ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते हैं। आप दुनिया में किसी से भी जाके मिलें और पूछें तो वो नहीं बता पाएगा कि भाई ये ड्रामा कैसे है। सारे उत्तर नहीं दे पाएगा, अपने अपने हिसाब से थोड़ा दे पाएगा, सारे नहीं दे पाएगा। जैसे बाबा तो पूरा देता है। ज्ञान कहा जाता है, बाकी सब है भक्ति। अच्छा सॉरी, ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर ये ज्ञान प्राय लोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। तो ये जो पूरा ज्ञान, अब बात यह है कि ज्ञान भी किस चीज़ का ज्ञान, भगवान आकर कैसा किस चीज़ का ज्ञान देगा। दुनिया में तो बहुत सारे ज्ञान है, अभी मेडिकल साइंस अलग है, हिस्ट्री अलग है, फिजिक्स अलग है, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब अलग है। तो भगवान आके किस चीज़ का ज्ञान देगा? तो ये रचना का देता है। इसको ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं, हमको वह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु ये भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है। बाबा ने कहा, ये तो बाबा को पता है कि भाई सारे एक जैसे तो नहीं होंगे, कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं। ज़रा भी ज्ञान समझ में नहीं आता है। वंडर है ना, ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। इस पूरे नाटक श्रृंखला में, ये जो विश्व की श्रृंखला है, इसके अंदर हम ही मेन एक्टर हैं। हम हैं तो सब अच्छा है, और हम जब नीचे आते हैं, पूरी दुनिया ही, पूरी सृष्टि ही जैसे नीचे आ जाती है। तो बाबा ने कहा राजधानी स्थापन होती है। राजधानी स्थापन होती है मतलब सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होंगे, कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं। ज़रा भी ज्ञान समझ में नहीं आता है। जितना ही ज्ञान समझ आएगा उतना ही ऊपर जाएंगे। वंडर है ना, ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ है, अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं। जो मेन हीरो हीरोइन है, आप देखेंगे वैसे भी उसको पूरी स्टोरी बताई जाती है, वो पूरी स्टोरी पे साइन करता है। बाकी जो एक्टर होते हैं उनको तो बस थोड़ा उनका रोल बताया जाता है, भाई आपका इतना रोल है। हीरो हीरोइन होगा उसका पूरा होगा। तो बाबा ने कहा तुम जान गए हो, सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें। तकदीर ही वैसी नहीं है तो कर नहीं पाते हैं। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते हैं, कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होनी है। जो जितना अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे। वही जितना अब बुद्धि में ज्ञान बैठता है उसी हिसाब से ज्ञान मिलेगा। ढेर के ढेर है, सब वारिस तो नहीं बनेंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है, पवित्रता में थोड़ी दिक्कत आती है, समय लगता है वहाँ तक पहुँचने में। बाप कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है। बाप की याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और को याद करते रहते हैं। तो बाप ने कहा तकदीर में नहीं है, इसका मतलब दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है भाई। और कहीं दिल लगाया किसी और आत्मा में तो रोना तो बहुत पड़ेगा। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है तो बहुत परेशान हो जाओगे। ये तो ख़त्म होनी है, ये और कोई को पता नहीं है। वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना है, घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी ये प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। ये जो प्रदर्शनी है हमारी, इससे बहुत बड़ी सेवा होती है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा, बहुत हैं जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं। फिर कोई गरीब कोई साहूकार है, औरों को आप समान बनाते हैं, उनका भी फ़ायदा तो मिलता है ना। ये जो भी कोई अपने आप समान बनाता है उसका फ़ायदा मिलता है उसको। अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ ये बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो, विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नज़दीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। जब विनाश सामने देखेंगे तो कहेंगे अरे बाप रे ये तो सच में सही कहते थे, है ना। फिर सुनेंगे बाबा का ज्ञान। जब विनाश का समय नज़दीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे, तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी। समझेंगे बरोबर, ठीक है तुम रड़ियाँ तो मारते रहते हो कि विनाश होना है, बाबा कह रहे तुम कहते तो रहते हो। उस समय कहेंगे भाई ये तो ये सच बोलते हैं। तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए, किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं, बोलो तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। भाई कहीं पे कोई ऐसा करवाएगा तो सामने वाली उनको भी लगता है कि भाई ये ज़रूर कोई धार्मिक व्यक्ति है
है ना, यहाँ प्रोग्राम हुआ भाई। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं, पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज़ होगा। तुम लिखते भी हो, शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। मतलब बाबा उस समय लिखते थे कि जैसे गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है ना, तो उसकी छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है, तो बाबा कहते थे शिव जयंती की भी छुट्टी करो। तो वास्तव में जन्मदिन तो एक ही मनाना चाहिए, वह पतित पावन है। स्टैम्प भी वास्तव में असली ये त्रिमूर्ति की है। बाबा कहते थे स्टैम्प भी चेंज कराओ, ये त्रिमूर्ति होनी चाहिए। सत्यमेव जयते, ये है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उनको अटेंशन देना पड़े। अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं, ये है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना है। ये जो काम है ये हम नहीं करना है, बाबा नहीं करेगा। बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है। लिफ्ट मिलेगी माना अवस्था बन जाएगी भाई आपकी, मन में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है, प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वही चढ़ेंगे। बड़ी बात बताई बाबा ने कि भाई जिनका सर्विस पर अटेंशन रहता है, ये सर्विस करते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं बाबा की। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। कोई भी देहंकार में नहीं आना है, ज्ञान में प्रवीणपन अंतर्मुखी रहना है, सच्चा पितावता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। वरदान दिया, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भाव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेही करने वाले को पसंद हो। ये होता भी है भाई, दो लोग हैं, कोई बहुत प्यार है, तो जो दूसरे को पसंद है उसको भी वही पसंद आता है। वो कहता है जी हाँ जी बिल्कुल, हमें भी यही पसंद है। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना खाना पीता रहना, पीता पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो पहले सोचो ये स्नेही बाप के दिल पसंद है कि आप जो भी कर्म करें। अगर बाबा अगर टीवी में हमारा देख रहा हो, है ना, आपको पता है ऊपर बाबा कहता है कि भाई मेरे पास तो टीवी है ना, सूक्ष्म वतन में। तो बाबा हमारे कर्म देखेगा तो क्या बोलेगा, वाह बच्चे वाह बोलेगा, या सोचेगा बाबा को तरस आएगा। तो ये सोच के काम करो। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। यानी भगवान से जुदाई होगी नहीं, शिव बाबा हमेशा सामने रहेंगे। स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी हो, ठीक है भाई, इनके साथ भी ढल गए उनके साथ भी ढल गए, मगर जो हमारा पुरुषार्थ के लिए जो चीज़ें हैं, जो मर्यादाएं हैं, वो स्ट्रिक्ट हो, उसमें नहीं हो, अटेंशन हो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बीज बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। भाई आप कोई काम कर रहे हो, एकदम से बाबा की याद में बैठना पड़ता है, तो एकदम से तो वो संकल्प बंद नहीं होते हैं, मगर ऐसी शक्ति हो कि आप याद करो बाबा को और सब जैसे वो संकल्प बंद होकर एक बाबा में टिक जाए, ऐसी प्रैक्टिस हो। ये बाबा ने बोला कि उसमें समा जाए। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। भाई आप दुनिया में देखेंगे हर तरफ ही हलचल है, कोई ना कोई पता नहीं, कोई ना कोई हर एक कोई आंदोलन ही कर रहा है। तो उस उनमें हम फंस के कोई उसका समाधान नहीं कर सकते, बुद्धि नहीं चलाने की ज़रूरत है। अपना उसमें एक टिक जाओ, भाई दुनिया ऐसी ही है, हमें बाबा को याद करना है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो। उस सब से हटा दो अपनी बुद्धि और एक बाबा में टिका दो, और वो मुझसे वो किरणें बाकी सारे संसार में फैल रही हैं, तो बाकी सारे भी आपकी इस सेवा से मुक्त हो जाएंगे, दुनिया की चीज़ों से।
बाबा ने कहा ये सेवा आप करो। ओम शांति।